अहम खबर नाजरीन को दें कि हुकूमत ने मुजवजा आईनी तरमीम के 2 ड्राफ्ट जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अगर मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो भारी भरकम ड्राफ्ट काबीना और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जबकि अगर मौलाना फजल रहमान इनकार करते हैं तो बुनियादी तरमीम वाले ड्राफ्ट के बयान जो ड्राफ्ट है वो काबीना से मंजूर किया जाएगा। अच्छा, इसी पे बात करेंगे। जावेद शहजाद, बताइएगा, हुकूमत ने मुजवजा आईनी तरमीम के 2 ड्राफ्ट तैयार कर दिए। जी बिल्कुल, ये 2 ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं और इसके ऊपर इसकी वज़ीर आज़म ने इसका जायजा भी ले लिया है। ज़राए का ये कहना है कि अगर मौलाना फजल रहमान मान गए और उनके साथ हमारे मामला तय पा गए तो फिर तो जो बारी भरकम जो ड्राफ्ट है काबीना और पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अगर मौलाना फजल रहमान इनकार करते हैं और आखिरी हद तक वो नहीं मानते तो फिर बुनियादी तरमीम वाला जो ड्राफ्ट है वो काबीना से मंजूर करवा के पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और अभी तक इस बारे में बातचीत जारी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी वज़ीर आज़म की मुशावरत जारी है और वो फैसला करने वाले हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान के पास आखिरी ऑप्शन के तौर पर जाना चाहिए और इसका बाज़ाब्ता ऐलान थोड़ी देर तक ज़राए कह रहे हैं कि होने वाला है। और वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से बताया जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं मौलाना फजल रहमान के घर जाएंगे, लेकिन हुकूमती वफ्द की मुलाकात के बाद फैसला जो आएगा उसकी रोशनी में ये बात इसके फैसले की अप्रूवल दी जाएगी। जी, उसके बाद अप्रूवल दी जाएगी। 2 ड्राफ्ट जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। ज़राए के सवाल से बताना जावेद ये भी बताएगा, अभी क्या ड्राफ्ट शेयर किए गए हैं अपोजिशन के साथ या JUIF मौलाना फजल रहमान के साथ वो ड्राफ्ट मुसवदे शेयर किए गए? जी, मौलाना फजल रहमान के साथ है इन ड्राफ्ट के हवाले से जो खत-ओ-खाल हैं, इनके जो निकात हैं, सब के सब उनके साथ शेयर किए जा रहे हैं और मौलाना के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें इस ड्राफ्ट में तरमीम के लिए भी, तब्दीली के लिए भी हुकूमत ने ऑप्शन दिया है। लेकिन हुकूमत कहती है हमारा जो असूली मौक़िफ़ है, हमारा जो असूली निकात है उसके ऊपर तो आप मनो-अन अमल करें। अलबत्ता आपकी जानिब से अगर कोई शिक शामिल करना चाह रहे हैं या कोई अपना एडवाइस है तो वो हम उसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस ड्राफ्ट के हवाले से, इसके तमाम खत-ओ-खाल के हवाले से मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है और उनको एतमाद में लिया गया है। अब भी जो वफ्द गया है उसके पास भी दोनों ड्राफ्ट की कापियां मौजूद हैं कि जो वहां पे मौलाना के साथ। अच्छा जावेद शहजाद, वफ्द भी पहुंच रहे हैं और अब की इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ इस्लामाबाद में इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। वो आज बिल्कुल असेंबली के इस इजलास में शिरकत भी करेंगे और अभी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वो मौजूद हैं और उनके साथ मीटिंग भी जारी है उनकी। इससे कबल आप कह रहे थे कि आखिरी जो ऑप्शन बचेगा नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान को मनाने जाएंगे, उसके हवाले से ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं? कब तक ये ऐलान किया जाएगा कि अब फाइनली नवाज शरीफ मनाने जा रहे हैं? जी देखें, जैसे ही हुकूमती वफ्द अगर तो कामयाब हो जाता है, क्योंकि हुकूमती वफ्द जो गया है वो भी ऐवान सदर की एडवाइस पे पहुंचा है। ऐवान सदर जो है बैकडोर चैनल पर मौलाना फजल रहमान के साथ मुसलसल और मुकम्मल तौर पर राब्ते में है और ये जो हुकूमती वफ्द गया है उसको पूरे का पूरा मैंडेट दिया गया था कि वो मौलाना के साथ बैठ के मामले को किसी नतीजा खेज मामले एंड तक लेके जाएं और मौलाना को राजी करके आए। और ये वफ्द अगर राजी करने में नाकाम होता है तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो चल के मौलाना फजल रहमान के पास जाएंगे। और ज़राए का ये भी कहना है अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चले जाते हैं मौलाना फजल रहमान के पास और उधर से आसिफ अली जरदारी साहब का भी बैकडोर चैनल पर राब्ता है तो फिर शायद मौलाना को राजी किया जा सके और उनका जो असूली मौक़िफ़ है उसमें थोड़ी सी नरमी पैदा की जा सके। लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ उनके पास चल के जाएंगे, क्योंकि हुकूमती वक्त वहाँ पे मौजूद है। जैसे ही हुकूमती वक्त की मुलाकात, उसके निकात और उसके फैसले के बारे से प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया जाएगा तो उसके बाद। अच्छा जावेद, ये बताइएगा, नवाज शरीफ जो के है वो कल से अगर देखा जाए तो मौलाना को मनाने का सिलसिला, लॉबिंग का सिलसिला शुरू है हुकूमत की जानिब से, लेकिन अभी तक कोई खास किरदार नजर आया नवाज शरीफ का, जबकि दूसरी तरफ रिजवान अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा आसिम ने रिजवान दावा किया है कि मौलाना फजल रहमान के जितने एतराजात है वो दूर कर दिए गए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। क्या अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, एक तरफ मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी रहनुमा है वो ये दावा कर रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी हम उसे तस्लीम करने की यकीन दहानी भी करवा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब मौलाना फजल रहमान इस तमाम सूरत हाल से बिल्कुल इशारे तलकी कर रहे हैं कि इस वक्त तक हुकूमत की जानिब से जो बात की जा रही है और जो प्रैक्टिकली जो मसवदा न देने की बात थी उस पर उनको काफी एतराज़ात है। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो हुकूमती वफद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है, इस वक्त तमाम पार्लिमानी जो पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम की
وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر موجود ہے، اور دوسری جانب جو حکومتی وفد ہے وہ بھی موجود ہے، اور جو ڈرافٹ ہے، جو مسودہ ہے، مسودے کی کاپی ہے، وہ بھی اس وقت موجود ہے۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس ملاقات کے بعد اگر کامیابی ملتی ہے حکومتی وفد کو، تو پھر ایک جو مجوزہ آئینی جو ترمیم کا جو ڈرافٹ ہے، جو بالخصوص مولانا فضل الرحمان کے حمایت اور ووٹ سے بعد سامنے آنا ہے، تو اس پر بھی تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے انکار کرنے کی صورت میں جو بنیادی جو ترمیم والا ڈرافٹ ہے اسی کو کابینہ سے منظور کرایا جائے۔